नमस्कार, गुरु मंत्र में स्वागत है आपका। मैं हूं रुक्मणी। गुरु मंत्र में आज बात करेंगे निर्जला एकादशी की। आज निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी उन सभी एकादशियों में सर्वाधिक पुण्यदायिनी मानी जाती है। ये एकादशी हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। 6 जून यानी आज निर्जला एकादशी मनाई जा रही है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। ये एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसमें व्रती पूरे दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करता है, इसलिए इसे निर्जला कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से पूरे साल की सभी 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन और क्या खास करना चाहिए जिससे आपका जीवन सुखी हो, इसी पर पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष आचार्य सेवी सिंह। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम गुरु मंत्र में। नमस्कार। जी राजस्थान के सभी दर्शकों को निर्जला एकादशी के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत में क्या खास करना चाहिए, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें, अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर ज्योतिषाचार्य से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 012071537870, 012071533826। सेवी जी, अगर बात करें निर्जला एकादशी का महत्व और इस दिन खासकर क्या दान करें? बिल्कुल। देखिए, निर्जला एकादशी की जब हम बात करते हैं तो पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र जो है वो आता है, और स्पेसिफिकली महाभारत के एक काव्य से पता लगता है कि इस एकादशी का महत्व क्या है। भीम जो थे उनको बहुत कठिनाइयाँ होती थी कि वो जो व्रत थे हर महीने में, क्योंकि 2 बार एकादशी आती थी तो हर एकादशी का व्रत करना उनके लिए कठिन होता था। ऐसे में एक बार उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आप मुझे एक ऐसा रास्ता बताइए या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे एक बार अगर मैं व्रत करूं तो उससे साल में आने वाली प्रत्येक एकादशियों का लाभ जो है वो मुझे प्राप्त हो। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि अगर आप निर्जला एकादशी पर निराहार और निर्जल रहकर व्रत करते हैं तो उससे आपको साल में आने वाली सभी एकादशियां जो हैं उनका पर्याप्त फल जो है वो प्राप्त होता है, और उतना ही पुण्य आपको अपने जीवन में लाभ जो है वो मिलता है जितना आपको साल में हर एकादशी का व्रत करने से मिलता है। और इसी कारण से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब क्योंकि ज्येष्ठ मास जो होता है वो सबसे ज़्यादा तीव्र गर्मी वाला, यानी कि सबसे ज़्यादा तीव्र सूर्य की ऊर्जा से भरा हुआ जो महीना है वो माना जाता है, ऐसे में इस समय के दौरान सबसे पहले निराहार और निर्जल रहकर जो भी व्रती होते हैं वो इतना कठिन व्रत करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका पूर्ण फल और पूर्ण लाभ जो है वो व्रती को मिलता है। लेकिन इसी के साथ क्योंकि ये सबसे गर्म महीना भी माना जाता है, तो ऐसे में उस प्रकार की चीज़ों का दान देना जो व्यक्ति को या ग्रहण करने वाले व्यक्ति को शीतलता प्रदान करे सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ों का दान जो आपको आज निर्जला एकादशी के दिन करना चाहिए, उसमें सबसे पहले बांस से बना, बैम्बू से बना जो पंखा होता है वो उसका दान आपको ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ वस्त्रों का दान, जूतों का दान, अन्न का दान आप कर सकते हैं। एक मिट्टी के बर्तन में या एक मिट्टी के घड़े में जल भरकर अगर आप इसका दान करते हैं तो उसका विशेष महत्व और लाभ माना जाता है कि आपको आपके जीवन में मिलता है। इसी के साथ बेजुबानों के लिए अगर आप कुछ अन्न का या फिर उनके ग्रहण करने के लिए जल की व्यवस्था करते हैं तो ये भी आपके पितृ दोष को भी शांत करता है और आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वो दूर करता है, और पूर्ण पुण्य जो है आपको इन दानों का अपने जीवन में प्राप्त होता है। बिल्कुल। सेवी जी, अगर बात करें ये दान कहाँ किया जाता है और धार्मिक स्थान या व्यक्ति विशेष को दान करना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले कुछ 5 ऐसी महत्वपूर्ण जगहें होती हैं जहां पर आपको ये जो दान है जल का या किसी भी प्रकार से अगर आप अन्न का, वस्त्रों का दान कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। सबसे पहले आपको किसी भी धर्म स्थान पे, किसी भी मंदिर में जहाँ पे भी आपकी आस्था है, वहाँ पर एक मिट्टी से भरा हुआ जल का घड़ा जो है वो दान करना चाहिए। और इसी के साथ मौसमी फल जो होते हैं, खरबूजा, मौसम्बी, इस तरीके के जो मौसमी फल होते हैं
उनका दान आपको मंदिर में जरूर करना चाहिए। इससे पितृ दोष जो होता है उससे निवारण होता है। कहा जाता है ये दान जो है वो सीधा आपके पितरों तक पहुंचता है। किसी कारण से अगर आपके घर के आसपास कोई धार्मिक स्थान नहीं है, आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं, तो ऐसे में पीपल की जड़ में भी अगर आप आज के दिन जल अर्पित करते हैं तो इस रेमेडी से भी, इस उपाय से भी पितृ दोष जो है वो शांत होता है। तीसरी जगह आपको सबसे पहले ये जो जल या अन्न की व्यवस्था है वो बेजुबानों के लिए करनी चाहिए। ये भी आपको पूर्ण फल, पूर्ण लाभ जो है आपके जीवन में देता है। इसी के साथ में आपको अस्पताल के बाहर अगर आप जल का दान करते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। रोगों से मुक्ति के लिए इस उपाय को करना सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। और आखिरी में आपको छबील, जिसे हम कहते हैं अक्सर, की जनमानस की सेवा के लिए अगर आप निर्जला एकादशी के दिन जल का दान करते हैं, मीठे जल का दान करते हैं लोगों को, तो इससे भी आपको पूर्ण फल जो है इस एकादशी के व्रत का प्राप्त होता है, अगर आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी। बिल्कुल। सेवी जी, जान लेते हैं आज का पंचांग क्या है। जी, विक्रम संवत 2082 चल रहा है और आज तारीख है 6 जून। आज का दिन है शुक्रवार का। इसी के साथ में आज अगर हम तिथि की बात करते हैं तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि चल रही है और ये तिथि जो है वो कल सुबह तक 4:49 यानी कि 4:49 AM तक रहने वाली है। आज चंद्रमा गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में और चंद्रमा का आज का जो नक्षत्र है वो चित्रा नक्षत्र है और इसके स्वामी ग्रह जो है वो मंगल माने जाते हैं। इसी के साथ में आज अगर हम बात करते हैं योग की तो व्यातिपात योग जो है वो सुबह 10:13 तक रहने वाला है। ये योग ज्योतिष के नजरिए से एक अशुभ योग माना गया है और शुभ कार्य करने से इस योग के दौरान आपको परहेज जो है वो करना चाहिए। लेकिन इसके पश्चात आज के दिन ही वरियान योग जो है वो शुरू हो जाएगा और ये योग पूरे दिन रहने वाला है। इस योग के जो स्वामी है वो शुक्र और कुबेर, ये योग जो है उनसे संबंध रखता है। इसी कारण से दान पुण्य करने के लिए ये योग जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। राहु काल की अगर हम आज बात करते हैं तो वो सुबह 10:45 से लेकर 12:26 तक रहने वाला है। इस समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य शुरू जो है वो आपको नहीं करना चाहिए। इस समय के दौरान आप मानसिक जाप में लीन रह सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, उसके लिए राहु काल का समय उपयुक्त होता है। अभिजीत मुहूर्त आज के दिन रहने वाला है सुबह 11:59 से लेकर 12:53 यानी कि 12:53 तक। इस समय के दौरान किसी भी अन्य मुहूर्त को देखे बिना अगर कोई भी शुभ कार्य आप शुरू करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त के समय आप ऐसा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आज का पंचांग आपने जान लिया है। चलिए, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ रहे हैं। पहला कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। जी, अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। तो सेवी जी, आपके पास आऊंगी। आज जो लोग व्रत रख रहे हैं उनके लिए तो कुछ भी वो दान कर सकते हैं, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं वो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, सबके लिए एक उपाय बताइए। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले क्योंकि ये पर्व जो माना गया है ये आपके जीवन से हर प्रकार के कष्ट, चाहे वो रोगों से संबंधित हो, चाहे आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो, जिंदगी में कले कलेश चल रहा हो, हर तरीके की परेशानी जो है उससे आपको मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन अगर आप सबसे पहले विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं और माँ लक्ष्मी और साथ में विष्णु जी की आराधना करते हैं, चाहे आप व्रत कर रहे हो या ना भी कर रहे हो, तो उससे हर व्यक्ति को आज के दिन विशेष लाभ जो है वो अपने जीवन में देखने को मिलता है। क्योंकि साल में आने वाली सभी 24 एकादशियों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा मान्यता रखने वाली एकादशी जो है वो निर्जला एकादशी ही मानी जाती है। बिल्कुल, चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। जी जी, अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। तकनीकी खामी की वजह से कॉलर नहीं जुड़ पा रहे हैं। सेवी जी, आपके पास आऊंगी। इस व्रत में जैसे आपने बताया कि विष्णु सहस्त्र नाम जाप करने जो लोग नहीं कर पाते, ऑफिस काम में बिजी हैं, तो उनके लिए एक सरल उपाय बताइए। जी,
देखिए, सबसे पहले मानसिक रूप से अगर आप स्वच्छ हैं और मानसिक रूप से अगर आप भगवान की भक्ति में लीन हैं, तो आप चाहे कहीं पर भी हो, क्योंकि आज के समय में ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो है वो घर से ही काम कर रहा हो, या हर व्यक्ति के लिए कुछ समय स्पेशली निकाल पाना मुश्किल होता है आज के बिजी स्केड्यूल्स में। लेकिन अगर आप मानसिक रूप से भी, क्योंकि कलयुग नाम आधारा, तो यानी कि बिना ज़्यादा कुछ एक तरीके से मेहनत करे या बिना बहुत सारी जो सुख सुविधाएं हैं उनका लाभ उठाते हुए भी अगर कुछ छोटे छोटे उपाय भी आप करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलता है। लेकिन दान का आज विशेष करके महत्व माना जाता है, इसीलिए अगर आप में सामर्थ्य है तो आज के दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को कुछ ऐसी चीज़ों का दान जरूर दीजिएगा जो इस गर्मी के मौसम में उनको शीतलता प्रदान करे। कुछ मौसमी फलों का भी अगर आप आज के दिन सिर्फ दान कर देते हैं या सिर्फ जल का ही दान अगर आप कर देते हैं तो उससे विशेष लाभ आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। तो बिना ज़्यादा कुछ तामझाम के या बिना ज़्यादा कुछ बड़ा किए ये छोटे छोटे उपाय, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ये आपके जीवन में जो पुण्य होती हैं उनको इकट्ठा करता है और उनको आपके जीवन में आगे आने वाले समय में अगर किसी भी कठिनाई का आप सामना कर रहे हैं तो उससे बाहर निकलने में आपकी विशेष सहायता जो है वो करता है। ये एकादशी पे किए हुए जो दान होते हैं स्पेसिफिकली मंदिरों में या फिर पीपल के पेड़ के नीचे, ये सीधा आपके जीवन में पितृ दोष से उत्पन्न होने वाली जो परेशानियां होती हैं उनको भी समाप्त करते हैं। तो इसीलिए इस एकादशी का महत्व जो है वो और गहरा, वो और ज्यादा प्रबल हो जाता है। बिल्कुल। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। हेलो जी। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्ते मैडम, माधोपुर से बोल रहा था, हेमराज। जी सर। बच्चे के मामले में पूछना था। बच्चे की जन्म तारीख है 6 नवंबर 2000। 32 नवंबर 6 नवंबर 2000। 6 नवंबर 2000। जी सर। सुबह 3:41 जी। अब इसकी नौकरी अभी लगी हुई है तो आगे एक और एग्जाम दिया है तो इसका कब तक आने का ये होगा, शादी का कब तक है? जी सर। सर जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान सवाई माधोपुर है बेटा। जी सर। सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। जी। तो अभी कैसे वो दिया था एग्जाम में तो उसका आखिरी आ गया, तो उसका कब तक आने का और उसकी शादी कब तक होगा? ठीक है सर। सर किस चीज से जुड़ा हुआ एग्जाम दिया है इन्होंने, किस क्षेत्र से? पुलिस से भी दिया है। पुलिस के लिए दिया है। ठीक है सर। सर इनकी जो कुंडली बनती है वो कन्या लग्न की कुंडली बनती है और इनकी जो चंद्र राशि बनती है वो कुंभ राशि बनती है। छठे का चंद्रमा है इनकी कुंडली में। सबसे पहले छठा भाव जो है कुंडली का वो नेचुरली आपके लिए कंपटीशन का भाव माना जाता है और इसके स्वामी ग्रह जो है वो रेट्रो होके नवम भाव में बैठे हैं जुपिटर के साथ। शनि की प्लेसमेंट नवम भाव में जुपिटर के साथ भाग्य के भाव में इनको बल तो देती है इनके भाग्य के भाव को, लेकिन रेट्रो मूवमेंट इन दोनों प्लैनेट्स की कहीं ना कहीं, क्योंकि छठे भाव से संबंध आता है कंपटीशन से रिलेटेड, तो थोड़ी सी डगमगाई हुई स्थिति जो है वो नजर आती है। दूसरी चीज ये कि अभी क्योंकि रेट्रो प्लैनेट की ही दशा से ये प्रभावित हो रहे हैं। जुपिटर में शुक्र की इनकी अभी जो दशा चल रही है और शुक्र छिद्र दशा मानी जाती है। तो ऐसे में इनके लिए रेमेडीज करना इस समय के दौरान बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ताकि ये जो लाभ अपने जीवन में देखना चाहते हैं इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ इन्हें मिल सके। सबसे पहले इनको एक मूंगा रत्न जो है वो धारण करना चाहिए, क्योंकि पुलिस के लिए, सेना से जुड़े हुए कार्य के लिए मंगल प्रबल होना जरूरी माना गया है। दूसरी चीज, इनको अपने मस्तक पे हल्दी केसर का तिलक जो है वो करना चाहिए। सिट्रीन का ब्रेसलेट अगर ये धारण करते हैं अपने हाथ में, या सिट्रीन और एमेथिस्ट के कॉम्बिनेशन का ब्रेसलेट धारण करते हैं तो इन्हें लाभ मिलेगा। और शनि से जुड़े हुए कुछ उपाय अगर ये करते हैं, शनि मंदिर नियमित रूप से अगर जाते हैं, शनिवार के दिन बुजुर्गों के लिए वृद्ध आश्रम में अगर कुछ खाने की ये व्यवस्था करते हैं या फिर उनके लिए कुछ दवाई से संबंधित उनको कुछ दान कर सकते हैं, तो ये इनके लिए कुछ बहुत ज्यादा अच्छे लाभ जो है वो इनके लिए जीवन में लेकर आएगा। जी बिल्कुल। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। राजेश जी बीकानेर से बोल रहा हूँ, बेटी कोमल के बारे में पूछना है। जी। हाँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ 13 नवंबर 1997।
जी 13/11/97 जी 4:20 PM बीकानेर राजस्थान। जी इसको दो चीजें हैं, एक तो ये ओबेसिटी की समस्या से बहुत ज्यादा, जैसे अराउंड 100 kg वेट है इसका, और दूसरा इसकी शादी नहीं हो रही है, 28 ईयर चल रहा है, शादी नहीं हो रिश्ते कोई ढंग का रिश्ता कोई आ ही नहीं रहा, क्या करें, बहुत बड़ी समस्या हो रही है। और तीसरी चीज इसका, या मेरे हिसाब से पूछ रहे हैं कि आप बताएं किस दिशा में होगा, कब होगा और किस तरह के लड़के और परिवार से होगा, थोड़ा डिटेल में बताइए। मुझे भी एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी रुचि है, ज्योतिषी भाषा में बताइए। जी जी 13 नवंबर 1997 4:20 PM बीकानेर राजस्थान। आपने अपनी बेटी के लिए विवाह के लिए पूछा है सर कि शादी के योग कब बनेंगे और विवाह के रिश्ते जो है वो नहीं आ रहे हैं। इनकी जो कुंडली बनती है वो मेष लग्न की कुंडली बनती है और इनकी राशि भी जो है वो मेष राशि ही बनती है। मेष राशि के स्वामी ग्रह जो है वो मंगल है नवम भाव में, केंद्र के स्वामी त्रिकोण में बहुत शुभ योग जो है वो जीवन में बनाते हैं और इसी के साथ में शुक्र के साथ प्लेस्ड हैं। शुक्र विवाह के कारक माने जाते हैं और लड़कियों के लिए अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं विवाह के लिए। एक, सप्तम भाव कुंडली का देखना, एनालाइज करना बेहद महत्वपूर्ण, और दूसरी चीज है जुपिटर, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए विवाह के कारक माने जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इनकी कुंडली में ये दोनों ही ग्रह जो हैं नीच के हैं। सप्तम भाव में नीच के सूर्य और साथ में दशम भाव में नीच के बृहस्पति, ये दोनों ही महत्वपूर्ण ग्रह जो इनके वैवाहिक जीवन को बल देने चाहिए वो नीच के होके इनके दो महत्वपूर्ण भावों को पीड़ित कर रहे हैं, जो कि इनके लिए इनके प्रोफेशन का हाउस भी है और इनके लिए फेम का भाव भी है और साथ में इनके लिए स्पाउस यानी कि इनके पति का भी भाव माना गया है। ऐसे में सूर्य और गुरु दोनों को बल देना इनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इन्हें अपनी इंडेक्स फिंगर में पुखराज रत्न जो है वो धारण करना चाहिए। कम से कम 7.5 से 8 रत्ती का पुखराज रत्न सोने में बनवाकर इनको धारण करना चाहिए, तब इन्हें लाभ होगा। दूसरी चीज, सूर्य के उपाय इनको नियमित रूप से करते रहने चाहिए। इनको सूर्य को रविवार के दिन इनको लाल फलों का जो भोग है वो सूर्य को अर्पित करके फिर उसे खुद ग्रहण करना चाहिए और साथ में तांबे के लोटे से सूर्य को जल इनको अर्पित करना चाहिए। सुबह प्रयास ये कीजिएगा कि 9 बजे से पूर्व अगर ये रेमेडी जो है ये कर सकें तो ज़्यादा फायदेमंद होगी। और इसी के साथ शनिवार के दिन सूर्य को जो जल है वो इनको नहीं देना है। ये दो रेमेडीज अगर ये करती हैं तो उससे इनको बहुत अच्छा लाभ जो है वो अपने जीवन में देखने को मिलेगा। अभी जो इनकी दशा चल रही है वो चंद्रमा में शुक्र की और फिर चंद्रमा में सूर्य की दशा जो है वो इनको लग जाएगी। इनको कुछ लाभ जो है संबंधित विवाह के इनको अगस्त के पश्चात देखने को मिलेंगे, जब चंद्रमा के साथ में जुपिटर की जो दशा है वो इनको प्राप्त होगी। तो उस दशा के पश्चात ही इनको कुछ अच्छे लाभ जो है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन मीनवाइल अगर ये रेमेडीज करना शुरू करती हैं तो जून ऑनवर्ड्स ही इनको, जून खत्म होते ही ऑनवर्ड्स इनको कुछ अच्छे रिश्ते या इस तरीके की जो परेशानी चली आ रही है वो समाप्त होके कुछ अच्छे रिश्ते आपकी बेटी के लिए आना शुरू हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। हेलो, आपको नमस्कार है सेवी जी। नमस्कार सर। और मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है और जन्म स्थान है मेरा रतनगढ़। रुकमणी जी आपको भी नमस्कार है। सर आप जन्म का समय बताएंगे? जन्म का समय है सुबह 6 बजे का। जी सर। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि शिवलिंग को हम अंगूठे जितना शिवलिंग रखते हैं हम घर में ही, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसको प्रकाश में रखना जरूरी होता है क्या, रात में या अंधेरे में रहे तो भी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता? इसके बारे में आप मुझे जानकारी दें। जी सर, जो आपने चीज हमसे पूछी है कि प्रकाश में शिवलिंग को रखना चाहिए या नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि वैदिक मान्यताओं के अनुसार जब भी आप किसी मंदिर के प्रांगण में जाएंगे तो आप अक्सर देखेंगे कि जो शिवलिंग होता है वो उसे हमेशा ओपन टू स्काई जो है वो रखा जाता है। वास्तु अनुसार भी इसे सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। सबसे पहले तो घर में शिवलिंग जो है वो नहीं रखना चाहिए, लेकिन हाँ कहा जाता है कि अंगूठे जितने साइज का शिवलिंग और पारद से बना हुआ शिवलिंग जो है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है अगर आप अपने घर में रखते हैं। तो घर में क्योंकि ऐसी व्यवस्था हो पाना बहुत मुश्किल होती है और आर्टिफिशियल लाइट की रोशनी में
पूरे रात जो है वो रखना शिवलिंग को या किसी भी भगवान को जो है वो सही नहीं होता है। उनका भी समय होता है जिस समय वो विश्राम करना पसंद करते हैं। तो ऐसे में रात के समय अगर आपने अपने घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित किया हुआ है तो आप मंदिर के कपाट बंद करके लाइट जो है वो बंद कर सकते हैं। और सुबह स्वच्छ तरीके से जब आप पूजा अर्चना करते हैं या संध्या काल के समय जब आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं शिवलिंग की, तो आप उनको धूप अगरबत्ती करके नियमित रूप से उनकी जो पूजा अर्चना है कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और अब आइए जानते हैं आज का राशिफल। राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज का दिन। जी, मेष राशि की सबसे पहले बात करते हैं एरीज के लिए। बच्चों के साथ आज के दिन अपना व्यवहार जो है वो थोड़ा अच्छा रखिएगा। किसी भी प्रकार से उन पे दबदबा जो है वो आपको नहीं बनाना चाहिए। रुके हुए कार्य आज के दिन आपके पूरे हो सकते हैं। नए घर की बात, अगर आप सोच रहे थे कि नया घर आप खरीदना चाहते हैं, किसी से बातचीत चल रही है इस मामले में, तो आज के दिन आप ऐसा कर सकते हैं। आपको अच्छे लाभ जो है, अच्छे फायदे मिल सकते हैं। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा हरा और भाग्य 82% आपका साथ देगा। वृषभ राशि की बात करते हैं टॉरस के लिए। आज अपने धन को थोड़ा सा संभाल कर रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। अपनी संगति पर आज के दिन खास करके ध्यान दें। बड़ों की बातों को आज के दिन किसी भी प्रकार से नज़रअंदाज आपको नहीं करना है। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा लाल और भाग्य 65% आपका साथ देगा। मिथुन राशि की बात करते हैं जेमिनाइज के लिए। आज के दिन आप अपने घर के जो बच्चियां हैं या जो बच्चे हैं, ये थोड़ा सा आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि उनके आसपास की संगति कैसी है, वो किन लोगों के साथ ज़्यादा समय जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। दूसरों के भरोसे ही सिर्फ अपने बच्चे जो हैं उनको नहीं छोड़ दीजिएगा, खुद भी स्वयं भी जो है आपको उनकी ओर ध्यान जो है वो ज़रूर देना है। अनजान व्यक्तियों से आज के दिन जान पहचान बढ़ाना आपके लिए थोड़ा सा जो है वो आपको खतरे में डाल सकता है। तो किससे कितनी बात साझा करनी है, शेयर करनी है, इसका खास विशेष ख्याल आज के दिन ज़रूर रखिएगा। दूसरों से की गई बातें जो है वो आज के दिन आपके परिवार में तनाव की स्थितियां जो है वो बढ़ा सकती हैं। तो दूसरों की बातों में आकर अपने घर में लड़ाई झगड़ा जो है वो आज के दिन करने से परहेज कीजिएगा। शुभ रंग की बात करें तो वो रहेगा आसमानी यानी कि स्काई ब्लू और भाग्य आपका 66% आपका साथ देगा। कर्क राशि की बात करते हैं कैंसेरियंस के लिए। लंबी यात्रा पर जाने के शुभ योग जो है वो आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ध्यान से काम करिएगा आज के दिन, वरना नुकसान जो है वो आपको झेलना पड़ सकता है। बच्चों की ओर आज के दिन अपना ध्यान और उनकी संगति की ओर आज के दिन अपना ध्यान जो है वो ज़रूर दीजिएगा। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा मरून और भाग्य आपका 71% आपका साथ देगा। सिंह राशि की बात करते हैं लियोस के लिए। आज के दिन नया वाहन खरीदने के योग जो है वो प्रबल तरीके से बनते हुए नजर आते हैं। परिवार के साथ आज के दिन समय बिताएंगे तो आपको खुशी भी महसूस होगी और जो आपका स्ट्रेस है वो भी रिलीज होगा। पैतृक संपत्ति मिलने के शुभ योग जो है वो आज के दिन बनते हुए नजर आते हैं। शुभ रंग आपके लिए रहेगा नीला और भाग्य 84% आपका साथ देगा। कन्या राशि की बात करते हैं वर्गोस के लिए। आज के दिन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या जो है वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। अपने आसपास की महिलाओं का जो सम्मान है वो आपको करना है। उनसे लड़ाई या उनका निरादर करना कहीं ना कहीं आज आपको खतरे में डाल सकता है। आज के दिन अपने कार्य जो है वो स्वयं करने का प्रयास कीजिएगा, दूसरों पे मत डालिएगा वरना आपको नुकसान हो सकता है। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा सफ़ेद और भाग्य आपका 72% आपका साथ देगा। तुला राशि की बात करते हैं लिब्रा के लिए। आपके लिए आज के दिन आपके सीनियर्स जो है वो आपके काम को आज के दिन उसकी सराहना करेंगे और इसी के साथ में इससे आपको भी काफ़ी खुशी जो है वो मिलने वाली है। बाहर के खाने से आज के दिन थोड़ा सा परहेज ज़रूर करिएगा। परिवार को आज के दिन समय ज़रूर दीजिएगा, उनके साथ कुछ अच्छा समय आज के दिन व्यतीत कीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा सिल्वर और भाग्य 79% आपका साथ देगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं स्कॉर्पियोस के लिए। आज आपका आत्मविश्वास जो है उसको किसी भी प्रकार से डगमगाने मत दीजिएगा। अपने ऊपर और अपने कार्य पर पूर्ण भरोसा जो है वो आपको ज़रूर रखना चाहिए। जिम्मेदारियों को आज के दिन नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। छोटे भाई बहनों से संबंध जो हैं वो आपके आज के दिन मधुर रहेंगे। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा पीला और भाग्य 69% आपका साथ देगा। धनु राशि की बात करते हैं सैजिटेरियस के लिए। आज के दिन बड़ों का दिल जो है या किसी भी दिल, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि बड़ों का दिल आपकी किसी भी कही हुई बात से ना दुखे। रिश्तों में तनाव जो है वो आज के दिन थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो अपनी वाणी पर आपको थोड़ा सा आज के दिन नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। संघर्ष के बाद ही आपको धन की प्राप्ति जो है वो आज के दिन हो सकती है। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा गुलाबी और भाग्य 70% आपका साथ देगा। मकर राशि की बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए। उच्च अधिकारियों से आपको आज के दिन सहायता जो है वो मिल सकती है।
विवाह के योग तो प्रबल तरीके से बन रहे हैं, पर किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला जो है वो आपको थोड़ी सी परेशानी में भी डाल सकता है। पार्टनरशिप के कार्यों में आज के दिन आपको लाभ होगा। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा भूरा और भाग्य 87% आपका साथ देगा। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस के लिए ज़रूरतमंद लोगों की आज के दिन मदद जो है वो आपको अवश्य करनी चाहिए। आज दूसरों के झगड़े में ना पड़ें। धन का निवेश आज के दिन अगर कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। आज का दिन काफ़ी शुभ नज़र आता है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा ग्रे और भाग्य 77% आपका साथ देगा। आखिरी राशि मीन राशि पाइसियंस के लिए नौकरी को आज के दिन किसी भी प्रकार से हल्के में ना लीजिए। अपने काम पे पूरा ध्यान जो है वो आपको आज के दिन ज़रूर रखना चाहिए। कुछ निजी परेशानियों के चलते आज के दिन आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो भी आपको आज के दिन लेने पड़ेंगे। कोई इंपॉर्टेंट निर्णय आज के दिन अगर ले रहे हैं तो बड़ों की सलाह ज़रूर ले लें, अवश्य ले लें, उससे आप सुरक्षित रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए रहेगा जामुनी और भाग्य आपका 73% आपका साथ देगा। बिल्कुल। सेवी जी, आज का दिन कैसा रहेगा वो आप विस्तार से बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिलहाल गुरु मंत्र में इतना ही। नमस्कार।